नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे भूत के बारे में सुना है जो कि सिर्फ डराता ही नहीं बल्कि जिसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे राक्षस के बारे में है जो एक वक्त पे एक ज्ञानी ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन आज वो एक ब्रह्म राक्षस बन के भटक रहा है। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कमालपुर से, जहाँ के लोग आज भी सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाते जहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ये बात जो है कई साल पुरानी है। एक्चुअली गांव में एक रामाकांत नाम का पंडित रहता था जो कि बहुत विद्वान था, इतना ज्यादा कि आसपास के गांव के पंडित या फिर उसी गांव के और भी ब्राह्मण उसके सामने टिक नहीं पाते थे, इतना ज्यादा विद्वान था वो। और वो अपने ज्ञान का हमेशा गलत ही इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराता था, धमकाता था, ऐसा करो वैसा करो, जिसकी वजह से लोग काफी उससे नफरत करते थे और डर के मारे कोई उसको कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक दिन रामाकांत गांव में ऐसे ही भटक रहा था और उसे एक लड़की दिखती है जिसको देखकर इसे एक तरफा प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। अपना रिश्ता लेकर जाता है उस लड़की के घर, बट लड़की उसके मुंह पे ही उसके बुरे स्वभाव की वजह से, क्योंकि वो गांव में सबको सताता था, तंग करता था, डराता था, धमकाता था, वो शादी से इनकार कर देती। वो बोलती है भाई मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, भाई तू किसी और को देख ले। अब रमाकांत को ना सुनने की आदत तो थी नहीं, क्योंकि भाई डरा धमका के अपना सारा काम कर लेता था, तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर गांव के लोगों को और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने भी ठाना, एक साथ मुट्ठी बांधी और उसके खिलाफ खड़े हो गए। लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और उसके अत्याचार से तंग आ चुके थे। तो भीड़ ने क्या किया कि एक बरगद के पेड़ के ऊपर लटका के रामाकांत को वहीं पे मार दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे रामाकांत जो था अपने विद्याओं का अभ्यास करता था। मरने के बाद उसकी आत्मा जो थी वो एक भयानक ब्रह्म राक्षस में बदल गई थी। उसकी आत्मा डेली पेड़ से आती थी, लोगों को परेशान करती थी, सताती थी और जो भी उसके बीच में आता था वो उसे मार देता था। गांव वाले उसके इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान थे, डरे हुए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा पूजा पाठ की और बहुत ज्यादा अनुष्ठान करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका ज्ञान इतना ज्यादा था ना कि उसके सामने किसी भी पंडित की या फिर किसी भी ब्राह्मण की कुछ नहीं चलती थी। चाहे कोई तांत्रिक ले लो या फिर कुछ भी, किसी का कोई बोलबाला नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ इसका कहना चलता था। इसी चीज की वजह से गांव के लोगों ने शादी पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि जो भी नई दुल्हन बनती थी वो इसका शिकार बन जाती थी। यह सब होने के बाद गांव के लोग अब उम्मीद खो चुके थे। तभी गांव में एक साधु की एंट्री होती है और लोगों को उसमें एक आखिरी होप नजर आता है। तो वो जाते हैं साधु के पास, बोलते हैं बाबा हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस ब्रह्म राक्षस से, जो हमारे गांव में एक एक करके सभी लोगों को मारते जा रहा है और सभी कन्याओं को अपना शिकार बनाते जा रहा है। तभी साधु ने कहा कि इस ब्रह्म राक्षस को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इसे सिर्फ इसके अधूरे ज्ञान से ही हराया जा सकता है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसकी फेवरेट वेद की किताब दफन है। उस साधु के कहने पर गांव के मुखिया ने क्या किया कि उस किताब को वहां से निकाल के उसके कठिन श्लोक के पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पाठ करता, श्लोक बोलता, ब्रह्म राक्षस की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। गुस्से में वो दहाड़ भी रहा था। श्लोक इतने ज्यादा पावरफुल थे ना, क्योंकि उसी किताब से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसने उस किताब को पूरा नहीं पढ़ा था। उसे लगा था कि भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुका हूँ, मेरे से ज्यादा ज्ञानी अब कोई है नहीं। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मुखिया जैसे जैसे श्लोक को पढ़ता उसकी शक्तियां कम होती जाती और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता और ऐसे करते करते आखिर में ब्रह्म राक्षस की जो आत्मा होती है उसे मुक्ति मिल जाती है। गांव वाले डर से आजाद हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल उस गांव में आ जाता है और लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक सबक जरूर मिला होगा कि कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता आपका ज्ञान का घमंड ही आपके विनाश का कारण बन जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।